तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बता दें कि आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन है। ऐसे में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आवास पर पहुंचे थे बधाई देने के लिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे और उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचकर बधाई देते हुए लालकृष्ण आडवाणी को नजर आए। जन्मदिन की बधाई देने आडवाणी के घर पहुंच रहे हैं पीएम वेंकैया नायडू भी कुछ देर पहले आडवाणी के घर पहुंचे थे और बधाई दी उन्होंने जन्मदिन की। पीएम मोदी, वेंकैया नायडू आडवाणी के घर पर, अमित शाह भी पहुंचे और 94 साल के हो गए हैं लालकृष्ण आडवाणी और इसी उपलक्ष्य में उनके घर पहुंच रहे थे। बड़े नेताओं का ट्विटर के माध्यम से भी बधाई देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी, और खबरों का सिलसिला भी एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। और देखिए इस वक्त तस्वीरें आ गई हैं, ब्रेक हम बाद में लेंगे। तस्वीरें आपके साथ आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र देश की बात हर पुरुष बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर, उनके साथ वहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे, उनको गुलदस्ता भेंट किया, उनको शुभकामनाएं दी जन्मदिन की। परिवार के सदस्य भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी बेटी प्रतिभा भी आपको दिखाई दे रही है और हाथ पकड़कर धीरे धीरे टहलकर घर के पिछवाड़े बने दालान में वे लालकृष्ण आडवाणी के साथ पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये जगह पीछे दालान में जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के साथ अब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी तस्वीरों में हैं। बिल्कुल, गुलदस्ता भेंट करते हुए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले ही लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे थे और तब की ये तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पीछे घर के जो उनके बागीचा बना हुआ है वहां पर सभी एक साथ बैठकर बातचीत करते हुए भी नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह, वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी का भी पूरा परिवार इस बीच मौजूद रहा। जब गुलदस्ता भेंट कर रहे थे प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को, तब की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी आज 94 साल के हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी, जिनके मार्गदर्शन में तमाम नेताओं ने आगे बढ़े और साथ ही अब उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए घर पर बधाइयों को देने के लिए तांता लगा हुआ है। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, जनसंघ के जमाने से बीजेपी और जनसंघ से होते हुए बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान लालकृष्ण आडवाणी का। 2 सीटों से लेकर और आज बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बना चुकी है, उसमें लालकृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान है। 1989 में राम मंदिर आंदोलन के जरिए बीजेपी की पहुंच घर घर और जन जन तक पहुंचाने में लालकृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस रथ यात्रा में उनके सारथी थे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब से इनका साथ है, बहुत पुराना संपर्क, एक दूसरे के साथ एक साथ रहते हुए आगे बढ़े। लालकृष्ण आडवाणी ने धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया। गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर से लंबे समय तक सांसद रहे लालकृष्ण आडवाणी। देश के एक बार वे उप प्रधानमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे। लौह पुरुष के तौर पर उनको पहचाना जाता है। और अब इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं जब नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री 94वां जन्मदिन मना रहे हैं आज लालकृष्ण आडवाणी। उनके साथ उनकी बेटी प्रतिभा भी आपको दिखाई दे रही हैं और हाथ पकड़कर धीरे धीरे दालान में लेकर आए और यहाँ बैठकर उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के साथ बातचीत की। और हमारे संवाददाता नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जैसा कि विकास जिक्र भी कर रहे थे कि एक अलग ही संबंध रहा है, पुराना संबंध रहा है, गहरा रिश्ता रहा है और वो रिश्ता आज प्रधानमंत्री का और लालकृष्ण आडवाणी का नजर भी आया। निश्चित रूप में दोनों लोगों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है। लालकृष्ण आडवाणी जब भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर नेता थे, सबसे बड़े नेता थे, उस समय नरेंद्र मोदी उनके सबसे नजदीकी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे और फिर उसके बाद उनके सारथी बने। जैसा विकास ने भी बताया कि जब राम मंदिर आंदोलन चला और वो रथ यात्रा लेकर निकले तो उस रथ यात्रा में पल पल नरेंद्र मोदी उनके साथ सारथी के रूप में काम करते रहे और माना यह जा रहा है कि जब
गुजरात भेजा गया नरेंद्र मोदी जी को, तो उस समय भी लाल कृष्ण आडवाणी की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी पहल थी कि उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों लोगों के बीच की जो केमिस्ट्री और दोनों लोगों के बीच का जो सामंजस्य था वो बहुत अद्भुत था, और वो आज दिखाई भी पड़ रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो है राजनीतिक गुरु कह सकते हैं, राजनीतिक गार्जियन कह सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, उनके साथ हमेशा जब भी नजर आते हैं तो बहुत ही सकारात्मक वो दृश्य होता है, और उनके साथ हमेशा अपने आप को संबद्ध करते हैं। और आज भी दिखाई पड़ रहे हैं इन तस्वीरों में, जब उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उनके साथ उनको बैठाया और उनके साथ अब बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पिछली बार भी जब हमने देखा तब भी वो ऐसे ही कुछ जब पहुंचे तो बाकायदा उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उनको अपने हाथ से ले जाके चेयर में बैठाया और साथ में उनके साथ बैठ के करीब 20 मिनट तक उनके साथ समय व्यतीत किया। तो ये हमेशा कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जो आत्मीयता और अपना जो लगाव है उसको जाहिर भी करते हैं, और दिल्ली में रहते हैं तो वो निश्चित रूप में मिलने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी से, और लाल कृष्ण आडवाणी से मिलकर अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आज भी वो दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, मार्गदर्शन मंडल के सदस्य हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्वरूप में दिख रही है उस स्वरूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ तक ले जाने में। आज इस लेगेसी को जो आज की लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये लोग आगे ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचाने में जिन नेताओं का जो सबसे बड़ा योगदान होगा, जो सबसे बड़ा नाम लिया जाएगा, तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, इन नेताओं का नाम हमेशा लिया जाएगा। जी, तो आप देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त बीजेपी के शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के 94वें जन्म दिवस की, और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। पीछे आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, पार्टी के संगठन महामंत्री भी पीछे खड़े हुए हैं, BL संतोष। और ये तस्वीरें दालान में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से चर्चा करते हुए। लाल कृष्ण आडवाणी एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय समय पर उनका सहयोग मिलता रहा, लेकिन आखिरी में जब 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना था, उस वक्त दोनों के रिश्तों में ज़रूर तनाव और खिंचाव देखा गया, खटास आई। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से लगातार मिलते रहे, यहाँ तक कि जब चुनाव जीतने के बाद वे पहली बार दिल्ली आए 2014 में, तो वो सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर गए, और उसके बाद फिर वे बीजेपी दफ्तर पहुँचे, जहाँ पर उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तमाम जो औपचारिकताएं थी उसकी पूर्ति की। तो ये जो तस्वीर है, ये पार्टी के पहली पीढ़ी के नेता और उसके बाद अलग अलग पीढ़ियों के नेताओं की एक साथ तस्वीरें। 94वां जन्मदिन मना रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, केक काट रहे हैं। वेंकैया नायडू ने उनका हाथ पकड़कर ये केक कटिंग की सेरेमनी की। बगल में आपको उनकी बेटी प्रतिभा भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए तस्वीरें, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी 94 वर्ष की आयु में अपने जन्मदिन के मौके पर ये केक काट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुँचे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उनकी केक कटिंग सेरेमनी करवाई। तो इस तरह से 94वां जन्मदिन बीजेपी के शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी का मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम बता रहे थे जिया कि किस तरह से 2 सीटों से लेकर बीजेपी को आज दूसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, वहाँ तक पहुँचाने में लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका को, योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। बीजेपी के भीतर बीजेपी की स्थापना से लेकर और पार्टी के इस स्तर तक पहुंचने में लाल कृष्ण आडवाणी की ज़बरदस्त भूमिका है। दिन रात 24 आवर पॉलिटिशियन थे, लगातार पार्टी के विस्तार के लिए काम करते रहे। आरएसएस के प्रचारक से लेकर और बीजेपी के अध्यक्ष तक वे इस पद पर रहे। सबसे ज़्यादा बार अभी तक वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे।
उन्होंने 4 बार बीजेपी के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला। और आप देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं उसमें उनके साथ लालकृष्ण आडवाणी से पहले और बाद वेंकैया नायडू अध्यक्ष बने और वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो पार्टी के तमाम बड़े नेता जो आज पहली पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं वो एक समय लालकृष्ण आडवाणी की उंगली पकड़कर धीरे धीरे राजनीति का कहकरा सीख कर आगे बढ़े। लालकृष्ण आडवाणी के साथ आपको वेंकैया नायडू दिखाई दे रहे हैं, वे भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। नरेंद्र मोदी भी उन्हीं नेताओं में से एक है जिनको उनका साथ मिला। और यहाँ पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी पहुँचे, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचे हुए हैं, जो लालकृष्ण आडवाणी की गांधीनगर सीट के हमेशा चुनाव प्रभारी रहा करते थे। जब तक गांधीनगर की लोकसभा सीट से लालकृष्ण आडवाणी लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे, आज के गृह मंत्री अमित शाह उस लोकसभा सीट के चुनाव प्रभारी रहे और अब गृह मंत्री अमित शाह उसी गांधीनगर लोकसभा सीट से खुद सांसद भी हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लिए रास्ता बनाती है, ज़मीन तैयार करती है और उसके बाद पार्टी उसके हाथों में सौंप देती है। तो लालकृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, वहाँ से जीतते रहे, तब इंचार्ज वहाँ पर अमित शाह होते थे। आज देखिए, आज उसी लोकसभा सीट से अमित शाह लोकसभा सांसद हैं, वे भी पार्टी के अध्यक्ष रहे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी, जब लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करते थे तो उससे पहले बाकायदा अमित शाह वो भी उस सीट से अपनी दावेदारी करते थे और खुद पार्टी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे उनसे निजी तौर पर मिलते थे कि मुझे गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ना है। और पार्टी अध्यक्ष कहते थे कि अमित अभी आप तैयारी करो, अभी तो लालकृष्ण आडवाणी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। और ये बात खुद अमित शाह ने मुझे बताई है और एक बार नहीं कई बार बताई है। तो देखिए किस तरह से पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है कि एक कार्यकर्ता जो उस लोकसभा सीट का इंचार्ज है वो उसी सीट से अपने वरिष्ठ नेता के खिलाफ ताल ठोकता है कि मैं ही इस सीट से चुनाव लड़ूंगा, मैं ज़्यादा वोटों से जीत सकता हूं। और पार्टी हर बार लालकृष्ण आडवाणी को वहां से चुनाव लड़ाती थी और उन्हीं अमित शाह को उस सीट का इंचार्ज बनाती थी, बूथ से लेकर और पार्टी के जिला तक की पूरी चुनाव की रणनीति खुद अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी के लिए तैयार करते थे। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बता रहे हैं विकास। साथ में हमारे संवाददाता नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। नीरज, 2 तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर की गुलदस्ता देकर कैसे बधाई दी पीएम ने, और दूसरी तस्वीर ये कि 94 साल के हुए हैं और उसका जश्न केक काटकर मनाया जा रहा है। अभी देखिए, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में केक काटने की परंपरा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खुशी का माहौल है, वेंकैया नायडू वहाँ पहुंचे हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन है, तो आज केक काट के ये एक दिखाने की कोशिश है कि आज का जन्मदिन है तो हम सारे लोग करेंगे। वैसे भी ठीक, चलिए नीरज से एक बार फिर जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। आपको ये 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे आज 94वां जन्मदिन मना रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी और उनके घर पर पीएम मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उनके साथ केक कटवाया, सेरेमनी को आगे बढ़ाया और ऐसे उन्हें बधाई दी है। साथ में प्रतिभा आडवाणी भी आपको नजर आ रही हैं, लालकृष्ण आडवाणी की बेटी हैं, उनके परिवारजन भी यहाँ पर मौजूद हैं और जन्मदिन पर केक काटकर ये जश्न मनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का श्रेय जाता है, उनमें सबसे आगे की पंक्ति का अगर कोई नाम है तो विकास लालकृष्ण आडवाणी का ही है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल। और पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के भीतर सर्वमान्य रूप से सभी के आज भी वो चहेते हैं। पार्टी के स्थापना की लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर, और जब जनता पार्टी से अलग हुए तब ये बीजेपी अपने अस्तित्व में आई। जनसंघ के बाद बीजेपी नाम रखा गया और लालकृष्ण आडवाणी उसके बाद से लगातार पार्टी को बढ़ाने में योगदान देते रहे। पहली बार जब पार्टी का धमक जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दी, समझ में आई, वो तब था जब लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन को अपने हाथ में लिया और उस आंदोलन को बढ़ाते हुए विश्व हिंदू परिषद उससे पहले ये आंदोलन चलाया करती थी, लेकिन फिर बीजेपी की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी ने इसको हाथ में लिया। बीजेपी के तमाम नेता उनसे इस मुद्दे पर अलग रुख रखते थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने इस मुद्दे को, राम मंदिर के मुद्दे को जन आस्था का विषय बताया और कहा कि ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि ये जन आस्था का मुद्दा है।
भारत के अस्तित्व का मुद्दा है और राम मंदिर आंदोलन को जन्म देने के बाद उसमें रथ यात्रा निकाली और उसके बाद जो बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के प्रति जो सोच था, नज़रिया था, वो बदलता चला गया। बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर स्थापित होती चली गई और धीरे धीरे हिंदी पट्टी के राज्यों से होते हुए आज दक्षिण के धुर कर्नाटक तक में बीजेपी सत्ता में काबिज है। तो इस पूरे आंदोलन से बीजेपी के बड़े नेता शिखर पुरुष लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले गए और उसके बाद बीजेपी की अगली पीढ़ी के नेताओं ने इस पूरी जो परंपरा थी, जो गति थी, जो बीजेपी को आगे बढ़ाने की, जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने की, उसको लगातार साथ देते रहे, उसमें योगदान देते रहे और आज बीजेपी दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में काबिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को बीजेपी के भीतर और बाहर भुलाया नहीं जा सकता। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को ज़रूर वहाँ पर लिखा जाएगा। लौह पुरुष के तौर पर उनको बीजेपी के भीतर जाना जाता है। लगातार हिंदुत्व वाली राजनीति करने की वजह से बीजेपी उस समय जब लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता होते थे, प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए क्योंकि सम्मिलित सरकार बनी, तो सम्मिलित सरकार की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री उस समय बने। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने उस दहलीज तक बीजेपी को पहुंचाया कि बीजेपी की केंद्र में सरकार हो। इन शॉर्ट कह सकते हैं विकास की आज तक के पार्टी के इतिहास में सबसे अहम अध्याय है लालकृष्ण आडवाणी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।